भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लालघाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके राष्ट्र निर्माण के विचारों को स्मरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक निशान, एक प्रधान, एक विधान का संकल्प आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत है और मध्य प्रदेश सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इसी महीने समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य औद्योगिकीकरण, रोजगार, रक्षा उत्पादन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सतगढ़ी में एक विशाल स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी जा रही है, जिसमें भोपाल को नई औद्योगिक और आर्थिक पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह पार्क उद्योग, निवेश और रोजगार का प्रमुख केंद्र बनेगा, जबकि 10 से 15 हजार लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए नई सुविधा उपलब्ध कराएगा। साथ ही उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के पास ही 5000 क्षमता वाला एक और आधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आज मध्य प्रदेश देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है और सरकार हर वर्ग के कल्याण, निवेश को बढ़ावा देने तथा प्रदेश को आत्मनिर्भर, सक्षम और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज ऐसे व्यक्तित्व को हम स्मरण कर रहे हैं जिसको 20वीं शताब्दी में बहुत अलग अलग प्रकार से उनकी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, उनकी कार्यशीलता, उनकी प्रतिबद्धता और उनके बलिदान के कारण जाना जाता है। एक शिक्षाविद, एक चिंतक, सांसद, दूरदर्शी नेता, अद्भुत वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और भविष्य की दृष्टि से आने वाली चुनौतियों को, भविष्य के संबंध में आने वाले परेशानियों को पूर्वानुमान लगाते हुए जो अपने जीवन में उन सारी बातों को देख समझकर केवल सोच के नहीं छोड़ देते, बल्कि पीछे पड़ कर के उन समस्या से सबके बीच ला करके उन्होंने अपने उस जीवन को भी धन्य किया और भारत माता की कोख से जन्म लेने का अपना जन्म भी सिद्ध किया। मैं आज के इस अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी के उस अद्वितीय योगदान को स्मरण करूंगा। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज वो 125वीं जयंती मनाते हुए 15 दिन के पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को जोड़कर चल रही है। जब हम डॉक्टर मुखर्जी को याद करते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश भी वो गौरवशाली राज्यों में शामिल हो रहा है जिस बात को डॉक्टर मुखर्जी ने अपने आज़ादी के समय बनने वाले संविधान के अंदर कमी को परिलक्षित करते हुए कहा था कि एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान चलना चाहिए। मध्य प्रदेश भी इसी महीने समान नागरिक संहिता ला करके कॉमन सिविल कोड की तरफ चल रहा है। एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। आज इतना बड़ा राज्य मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्रमशः चरणबद्ध रूप से सभी वो सब करने जा रहा है जो देश के लिए जरूरी है। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करे, जिनके नेतृत्व में उत्तरोत्तर उन्नति की करते हुए भारत अपनी दुनिया में एक विशेष पहचान बना रहा है। डॉक्टर मुखर्जी के उस उदात्त विचार को लेकर के जब हम औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हर वर्ग के जीवन में कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं, हर आदमी के सुख की कल्पना करते हुए डॉक्टर मुखर्जी आगे जाकर के जिस प्रकार से भारत की कल्पना करते थे, सर्वांगीण विकास की कल्पना, इसीलिए मैं आज माननीय अध्यक्ष जी और मंच को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश ने पहली बार डिफेंस के सेक्टर में कल भी स्वर्णिम इतिहास लिखा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब हमारे प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार के रक्षा उत्पादों को लेकर, जिसमें मिसाइल 1000 किलोमीटर तक जो मार कर सकती है, चंबल के उस वीर अंचल में जहां हमारे सभी प्रकार के नागरिकगण सेना और सामर्थ्य से दुनिया के सामने चंबल के अंचल को गौरवान्वित करते हैं, वहाँ एमिनेशन भी उस प्रकार से तैयार होगा। ये सौभाग्य की बात है। और एक एक करके ये सभी सेक्टर में आगे जा करके ग्वालियर में अगले 1.5 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने में हम अपने और भी नए प्रकार के काम को लेके आगे चल रहे हैं और मध्य प्रदेश को सर्वांगीण रूप से सशक्त करते हुए, सक्षम करते हुए। इसलिए जब आज मैं यहाँ से निकलूँगा तो डॉक्टर मुखर्जी की जयंती को सार्थक करते हुए सीतागढ़ी में भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, सतगढ़ी में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क रोजगार के लिए
जहाँ रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना, समग्र रूप से भोपाल बदलते समय में एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धशाली राजधानी बदलने के लिए जा रहा है। ऐसे में हमने तय किया कि डॉक्टर मुखर्जी से की जयंती से बढ़कर कौन सा दिन हो सकता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर पूरे, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अगर कहीं बनेगा तो भोपाल में बनेगा, जिसमें सभी प्रकार के आयोजनों को लेकर हमारे लिए भारत मंडपम का आदर्श उदाहरण सामने है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में अब तमाम प्रकार के दुनिया भर के अतिथि आते हैं और सहजता से सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। ऐसे में विचार विमर्श के लिए, अच्छे कार्यक्रमों के संकल्प के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के पास भी कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, लेकिन ये 5000 क्षमता का रहेगा, लेकिन ये 10 से 15,000 की क्षमता का नया कन्वेंशन सेंटर। और रोजगार के लिए आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां सबसे कम बेरोजगार की दर रही है। ये हमारे अपने राज्य के अंदर की इन व्यवस्थाओं का परिणाम, जिसमें धीरे धीरे करके एक एक करके हर एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के अवसर पर फिर एक बार संकल्प करें, हमारी राजनीति सभी सर्वांगीण विकास के साथ सबके जीवन में सुख, आनंद, वैभव की वृद्धि हो, सबके जीवन से कष्ट मिटे, सब आगे बढ़े और हमारे अपने देश के उदात्त विचार को लेके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, दुनिया के अंदर इस उदार भाव, वैदिक भाव को लेके जाए। इसी भावना के आधार पर मैं जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी और उनके सारे पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने ये सुबह सवेरे भी हमारा नित्य का अपना इस क्रम को भी बना के रखा है और बदलते दौर में भोपाल आज जो नया इतिहास बनाएगा उसकी भी आपको बधाई देना चाहूँगा। और बहुत जल्दी जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर मुखर्जी अमर रहे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे विधायक रामेश्वर जी, महापौर हमारी मालती राय जी, जिला अध्यक्ष जी रविंद्र यति जी सहित यहाँ सभी हमारे कार्यकर्ता आज इस पुष्पांजलि के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद इस देश में 2 विधान 2 प्रधान का सबसे पहले विरोध किया। आज उन्हीं की सोच थी कि ये देश अखंड रहे, एक रहे और उसी सोच को प्रधानमंत्री मोदी ने साकार करने का काम किया। आज जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था उसे हम सब मिलके पूरा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो संगठन की हमारे नींव रखी थी और जो विचारधारा, जो कार्य पद्धति उन्होंने विकसित की थी, आज भी हम उसी विचारधारा पे आधारित है, उसी विचारधारा के अनुरूप एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। हम सब मिलके उनके सपनों को साकार करें और सरदार पटेल और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश को एक रखने के लिए जो सपना देखा था उसे हर नागरिक पूरा करने का काम करे। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।